कोरोना के सबब मुल्क में चौथे दौर का लॉकडाउन जारी है। हालांकि हालात रोज़ बरोज़ ख़राब होते जा रहे हैं। इस वक्त मुल्क में कोरोना पॉजिटिव की कुल तादाद 1,25,000 से मुतजाविज़ हो गई है। ऐसी सूरत में एहतियात ज़रूरी है, लेकिन इस कोरोना मामले को मुस्बत अंदाज में भी देखा जा रहा है। सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कोरोना मामले को सिर्फ मनफी अंदाज में नहीं लिया, बल्कि इसके मुस्बत पहलुओं पर भी गौर किया। रोज़नामा इंकलाब ने एक तफसीली खबर शाया की है, जिसकी सुर्खी कुछ इस तरह है। कोरोना की वबा ने फ़िरका परस्ती को नाकाम और इंसानियत को कामयाब कर दिया। सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कहा, मुल्क इंसानियत की बुनियाद पर एक दूसरे की मदद, अमन इंसाफ के बग़ैर तरक्की नहीं कर सकता। पीएम मोदी के बयान पर कहा, लॉकडाउन के शिकार मुतासरीन की मदद करने वाले लोग कपड़ों से पहचाने जा रहे हैं। तफसीली खबर कुछ इस तरह है। कोरोना जैसी वबा के मनफी पहलुओं के साथ साथ मुस्बत पहलू भी सामने आए हैं, जिसकी तरफ इशारा करते हुए सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कहा कि इसकी वजह से जहां एक तरफ फ़िरका परस्ती को शिकस्त हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ इत्तेहाद व इंसानियत को मजबूती नसीब हुई है। मौलाना मदनी ने जारी अपने एक बयान में एक बार फिर मुसलमानान हिंद से ये अपील की है कि मुल्क में कोरोना वायरस जैसी मोहलिक बीमारी फैलने के बाद पैदा हुई सूरत हाल में जमीयत उलमा हिंद को चंदा न देकर मुसलमान परेशान हाल लोगों की मदद और मदारिस की इमदाद करें, क्योंकि मुल्क इंसानियत की बुनियाद पर एक दूसरे की मदद और अमन इंसाफ के बग़ैर तरक्की नहीं कर सकता। और आज मज़दूरों, बेबसों, मोहताजों, लॉकडाउन के शिकार मुतासरीन की मदद करने वाले लोग कपड़ों से पहचाने जा रहे हैं। मौलाना मदनी ने मुल्क में जारी पुराशोभ हालात में तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि फ़िरका परस्त और मुतासिब मीडिया के झांसे में न आकर मुल्क के अवाम हिंदू, मुसलमान या सिख, ईसाई नहीं, बल्कि एक हिंदुस्तानी के तौर पर मुत्तहिद होकर कोरोना वायरस से मुकाबला करते हुए ख़ुद को मुल्क की तरक्की के लिए वक्फ कर दें। उन्होंने इस बात पर गहरे अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि कोरोना वायरस की वजह से जारी मुल्कगीर लॉकडाउन में परेशान हाल लोगों और मज़दूरों की तकलीफ़ के दौरान भी मुल्क का मीडिया और कुछ सियासतदान दोनों मुल्क में नफ़रत का जहर घोल रहे हैं, जिसका मुतअद्दिद जगह असर भी नज़र आया। मुल्क की 1000 साला गंगा जमनी तहज़ीब की तारीफ़ करते हुए उन्होंने कहा कि इसकी वजह से मुल्क में नफ़रत का जहर कम फैला और आम लोगों के दरमियान वो असर नहीं हुआ जिसकी फ़िरका परस्त ताकतें और कुछ मीडिया उम्मीद कर रही थीं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के नाम पर अक्सर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और कुछ सियासतदानों ने मुल्क भर में जहर घोलने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए और मुल्क में परेशान हाल मज़दूरों के बहरान ने मुल्क और कौम को मुत्तहिद कर दिया और इस तरह फ़िरका परस्त नाकाम हो गए। कोरोना ने बता दिया कि हम सब एक हैं और कोरोना वायरस ने इंसान की इंसानियत ज़िंदा करने का काम भी किया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि फ़िरका परस्त अनासिर और मीडिया कोरोना वायरस और दीगर नाम से मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाकर सिर्फ मुसलमानों का नुकसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि मुल्क और कौम का भी नुकसान कर रहे हैं। ऐसा करने वाले लोग मुल्क के गद्दार तो हो सकते हैं, लेकिन मुल्क के वफ़ादार कतई नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि मुल्क के एक बड़े तबके को परेशान या नज़रअंदाज करके या इक़्तिसादी, सियासी, समाजी और तालीमी नुकसान पहुँचाकर कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए ऐसे मीडिया और सियासतदानों पर लगाम लगाया जाना ज़रूरी है, वरना बैरून मुल्क में इससे मुल्क की बदनामी तो होगी ही, मुल्क भी खोखला हो जाएगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हुकूमत खामोश रहकर जैसे इसकी हिमायत कर रही है। मौलाना मदनी ने ख़ास तौर पर जमीयत उलमा हिंद के तमाम मेंबरों से एक खुसूसी अपील करते हुए कहा कि वो रमज़ान के मुबारक महीने में जमीयत उलमा हिंद को चंदा न देकर बिला लिहाज मज़हब मिल्लत परेशान हाल लोगों और मदारिस इस्लामिया ख़ास तौर पर छोटे छोटे मदारिस को चंदा दें। मौलाना ने एक सर्वे के बाद इसके हवाले से कहा कि पूरे मुल्क में जमीयत की अपील पर जिस तरह मुस्लिम तंजीमें और ख़ास तौर पर जमीयत उलमा हिंद के वर्कर्स ने गरीबों, मोहताजों, बेवाओं और परेशान हाल मज़दूरों के लिए काम किया है, वो एक रिकॉर्ड है।
اور ان کی شناخت کپڑوں سے ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جمعیت علماء مختلف ریاستوں کے پریشان حال مزدوروں کو وطن واپسی بھیجنے کے لیے کرائے کا انتظام کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے درمیان پورے ملک میں کھانے پینے کی اشیاء تقسیم کر رہی ہے۔ یہ سلسلہ لاک ڈاؤن سے شروع ہو کر اب تک الحمدللہ جاری ہے۔ تو یہ تھی مولانا سید ارشد مدنی کی رپورٹ جو کہ انقلاب میں شائع ہوئی تھی۔ یقیناً مولانا ارشد مدنی نے جس جانب اشارہ کیا ہے وہ ایک بڑی سچائی ہے کہ ملک ترقی اسی صورت میں کر سکتا ہے کہ جب ہم سب متحد ہوں اور کسی قسم کی آپس میں نفرت نہ رکھیں۔ انصاف اور عدل کے ذریعے ہی ملک ترقی کرے گا۔ ڈاکٹر ناصرہ خاتون رپورٹ MMC نیوز انڈیا، نئی دلی۔